बरेली में रेलवे की पेट्रोलिंग टीम की वजह से बड़ा हादसा टला है। थाना इज्जत नगर इलाके में पटरी में बड़ी दरार आ गई है। आगरा फोर्ट रामनगर एक्सप्रेस पलटने की वजह से बची है। ट्रेन को रोककर पटरी मरम्मत कराई गई। टूटी हुई पटरी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रामविलास सक्सेना फोन लाइन पर जुड़ गए हैं बरेली संवाददाता। रामविलास, आगरा फोर्ट में रामनगर एक्सप्रेस पलटने से बची है, पूरा मामला जरा विस्तार से बताइए, क्या कुछ हुआ? देखिए, ये ट्रेन आगरा से चल करके रामनगर नैनीताल को जाती है। आगरा फोर्ट रामनगर एक्सप्रेस ये इज्जत नगर से भोजीपुरा के बीच से जब गुजर रही थी, रात का वक्त था। जो पेट्रोलिंग मैन थे, पेट्रोलिंग कर रहे थे ट्रैक पर, उन्होंने देखा था कि पटरी एक जगह पर चटकी हुई है। उन्होंने फौरन ही इसकी सूचना अधिकारियों को दी। तो इसके बाद सबसे खास चीज ये है कि अधिकारियों को सूचना देने के बावजूद वो 2 घंटे तक अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे और आगरा फोर्ट एक्सप्रेस को जहां के तहां रोक दिया गया था। इसके बाद करीब 2 घंटे के बाद में अधिकारी पहुंचे और ट्रैक को मरम्मत कराया गया। इसके बाद उसको सुचारू कराया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो पेट्रोलिंग मैन है, उनकी सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टला है और उनके सूझबूझ के चलते ही आगरा फोर्ट एक्सप्रेस है वो पलटने से बच गई है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जो बड़े अधिकारी हैं रेलवे की, जिनकी जिम्मेदारी होती है कि ड्यूटी पर निकले और ड्यूटी के दौरान जो ट्रैकमैन वगैरह हैं इनको चेक भी करते रहे बीच बीच में, लेकिन वो अधिकारी अपने बंगलों से नहीं निकलते हैं। और सबसे खास चीज ये है कि जब ये वीडियो सामने आ गया है, पटरी झटके होने का फोटो सामने आ गया है, रेलवे का कोई भी अधिकारी, पूर्वोत्तर रेलवे का कोई भी अधिकारी इस पर बोलने को तैयार नहीं है। यहाँ पर जबकि बताया जा रहा है कि डीआरएम सहित एडीआरएम सहित कई बड़े अधिकारी बरेली में बैठते हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी पुष्टि नहीं कर रहा है इस चीज की। ठीक है, बहुत शुक्रिया, विस्तार से आपने जानकारी दी। झांसी में एक बड़ा हादसा टल गया है। एक मकान अपनी नींव से हिलकर दूसरे मकान के ऊपर टिक गया। शहर कोतवाली क्षेत्र के लक्ष्मी गेट इलाके का मामला बताया गया। ये भी बताया गया कि जो मकान गिरा था उसके बगल में एक दूसरे मकान का निर्माण कार्य चल रहा है। जैसे ही मकान के पिलर भरे गए, तुरंत मकान एक तरफ से गिरकर दूसरे मकान पर टिक गया। गनीमत रही जिस वक्त मकान गिरा उस समय मकान के अंदर और आसपास लोग नहीं थे। संभल हिंसा के दंगाइयों की धरपकड़ के लिए पुलिस का एक्शन लगातार जारी है, जिसके तहत पुलिस ने सांसद जियाउर रहमान बर्ग के मोहल्ले में भारी पुलिस बल के साथ छापेमारी की। पुलिस ने हिस्ट्री शीटरों और अन्य संदिग्धों सहित 13 घरों में सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान 2 घरों से तमंचे जबकि एक हिस्ट्री शीटर के घर से ड्रग्स की 93 पुड़ियां बरामद हुई हैं। पुलिस की कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया। छापेमारी के दौरान ड्रोन की मदद से पूरे इलाके पर नजर रखी जा रही थी। छापेमारी के दौरान पुलिस ने कुछ संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया, जिनसे पूछताछ की जा रही है। वहीं संभल हिंसा में अब तक 39 दंगाइयों को गिरफ्तार किया जा चुका है। तो स्मैक, तमंचे और कारतूस जब्त किए गए हैं। 3 तस्वीरें खबर से जुड़ी हुई आप देख रहे हैं। ताबड़तोड़ एक्शन संभल हिंसा के बाद लिया गया है। इनके यहाँ से 315 बोर का तमंचा और एक मेहबर सन ऑफ यावर हुसैन, इनके यहाँ से 315 बोर का तमंचा और 2 कार्ट्रिजेज, लाइव कार्ट्रिजेज भी मिले हैं। इन दोनों को भी तमंचे हैं, इनको रिकवरी के बाद में प्रॉपर प्रोसीजर के साथ सील किया गया है और आगे की विधि कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सर, कुछ हिरासत में भी लिए गए हैं सर कुछ लोग? इन लोग जो भी उस समय घर में मौजूद था उनसे पूछताछ के लिए उनको थाने पे ले जाया गया है और उनकी जिस प्रकार की संलिप्तता होगी उसके आधार पर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उसके साथ साथ यहाँ पे चेकिंग के दौरान करीबन 3 दर्जन बाइकों के चालान किए गए हैं और 4 बाइकें वो सीज भी की गई। संभल में दंगाइयों पर पुलिस का शिकंजा लगातार जारी है। पुलिस ने पत्थरबाजी के आरोपी रफी उज्जमा को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी नखासा थाना के दीपा सराय का रहने वाला बताया गया।
24 नवंबर को हिंदूपुर, खेड़ा, नखासा चौराहा और पक्का बाग में हिंसा में ये शामिल था। उज्जमा पर पुलिस पर पथराव, बाइक में आग लगाने और पुलिस की कारतूस लूटने का आरोप है। नखासा पुलिस ने रफी उज्जमा को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अब तक 39 पत्थरबाजों को गिरफ्तार कर चुकी है। जौनपुर में कुछ मुस्लिमों ने अपने नाम में सरनेम की जगह दुबे, तिवारी और शुक्ला जोड़ लिया है। मामला केराकत तहसील के डेहरी गांव का है। गांव के नौशाद अहमद अब नौशाद अहमद दुबे हो गए हैं। उनके पड़ोसी शेख अब्दुल्ला अब शेख अब्दुल्ला दुबे हो गए हैं। इनका मानना है कि उनके पुरखे ब्राह्मण हुआ करते थे, बाद में उन्होंने इस्लाम धर्म को कबूला है। अब उन्हीं की याद में इन लोगों ने अपने नाम के साथ दुबे लिखना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, मुस्लिम परिवारों के इन लोगों ने अब गायों की सेवा करना शुरू कर दिया है। नौशाद अहमद दुबे, कब से आप दुबे हो गए? 2 साल से अपने टाइटल पे दुबे लिखे। क्यों लिखने लगे दुबे, क्या कारण? जब से मैं विशाल भारत संस्थान से जुड़ा और गुरु जी के विचारों को सुना तो हमें ये लगा कि देश के अंदर अगर अपनी जड़ों का मूल नाम लिखा जाए तो आधी नफरत तो यूं ही खत्म हो जाएगी। और गुरु जी के कहने पे कि भाई आप आगे आइए, इस चीज को आप आगे लाइए, हमने अपना नाम दुबे टाइटल लिखना शुरू किया। और मेरे मन में बचपन से ये चीज थी और इसलिए मैं अपने नाम के आगे शेख कभी नहीं लगाया। नहीं, मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ यही अल्लाह के हिसाब से सही है तो हम करेंगे। अभी तो मुझे नमाज सबसे बड़ी अहम चीज लग रही है। हमको लगता है कि इस्लाम नमाज पढ़ते हैं, दुबे लोग पूजा पाठ करते हैं महाराज। तो दुबे लोग हम मुस्लिम हैं जरूर, लेकिन हम मुस्लिम है जरूर, लेकिन हमारा दीन दुबे का है।